डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल पीएमए के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू मज़मून में हमारा उर्दू अदब में उन्वान होगा नज़म टोट पटोट के मुर्गे, और उर्दू ग्रामर में हमारा उन्वान होगा कहानी नवेसी। आठवां हफ्ता, जमात चहारम, उर्दू अदब, नज़म टोट बटोट के मुर्गे, दरसी किताब सफ़र नंबर 44। तदरीसी मकासद: नज़्म की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाई, मुश्किल अल्फाज के मायने लुग़त से तलाश करना, नज़्म का अखलाकी पहलू और नज़्म पर तबादला ख़याल। जी तलबा, अब आपने नज़्म टोट पटोट के मुर्गे सफ़ा नंबर 44 की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाई करनी है और दौरान पढ़ाई लुग़त से मुश्किल अल्फाज के मायने तलाश करने हैं ताकि आपको नज़्म को समझने में आसानी हो। नज़्म का अखलाकी पहलू: तासुब, रवादारी और दूसरों की इनफरादियत को तस्लीम करना। जी तलबा, हमारा दीन हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का हुक्म देता है और लड़ाई झगड़े से मना करता है। इत्तफाक में बरकत होती है और ना इत्तफाकी और लड़ाई झगड़े से हमारा अपना ही नुकसान होता है। लिहाजा हमें आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए और दूसरों की आदात और इतवार का एहतराम करना चाहिए, हुआ हमसे मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। सबको मसावी दर्जा दें और इम्तियाज चाहे किसी वजह से भी हो, इसे मुकम्मल तौर पर रोकें। नज़्म पर तबादला ख्याल। तलबा, आज जिस नज़्म पर हम तबादला ख्याल करेंगे उसका उन्वान है टोट बटोट के मुर्गे। नज़्म टोट बटोट के मुर्गे शायर सूफी तबस्सुम का मशहूर किरदार है। शायर ने दो मुर्गों की खुसूसियात का मुआजना करते हुए नाइत्तफाकी और लड़ाई झगड़े से पैदा होने वाले नुकसान का जिक्र बहुत खूबसूरती से किया है। तस्वीर पर तबादला ख्याल। जी तलबा, अब आप देखें, यहाँ आपको 4 तस्वीर नज़र आ रही हैं। पहली तस्वीर में आपको 2 मुर्गे नज़र आ रहे हैं। देखने में तो ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी आदात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तस्वीर नंबर 2 में देखें, ये दोनों मुर्गे एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। एक मुर्गे ने अगर शलवार पहनी है तो दूसरे मुर्गे ने पतलून, अगर एक ने टोपी पहनी है तो दूसरे ने सर पे दस्तार यानी पगड़ी बांधी हुई है। इसी तरह से इनके खाने पीने की आदत भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तस्वीर नंबर 3 में देखिए, ये दोनों मुर्गे आखिरकार आपस में लड़ बैठते हैं और नंबर 4 तस्वीर में इनका मालिक आता है और उन दोनों को अलहदा करता है और इनकी लड़ाई ख़त्म करवाता है। जी तलबा, इससे क्या सबक आपको हासिल होता है? यही कि ना इत्तफाकी से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमेशा इत्तफाक में बरकत होती है। जी तलबा, अब बारी है मशकी काम की। इसमें सवाल नंबर 1 देखिए, अलिफ हिस्सा, टोट बटोट के मुर्गों के नाम बताइए। जी तलबा, टोट बटोट के मुर्गों के नामों में एक का नाम गीटू और दूसरे का नाम गिटार था। अब इसका बे हिस्सा देखिए, टोट बटोट के मुर्गों की आदात और खुसूसियात अलग अलग बयान करें। जी तलबा, अगर आप नज़म का अच्छी तरह से मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि एक मुर्गे की दुम काली थी, एक की लाल थी, एक मुर्गे की चोंच निराली थी और दूसरे मुर्गे की चाल अजीब थी। इसी तरह से एक अगर पतलून पहनता था तो दूसरा शलवार पहनता था। अगर एक को खाने में केक और बिस्किट पसंद थे तो दूसरे को लौंग सिपारी पसंद थी। जी तलबा, अब इसके बाद आपने जीम हिस्सा देखना है कि इस नज़्म में किन किन जानवरों के नाम आए हैं। तो बेटा, अगर आप देखें नज़्म को तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक तरफ तो उन्होंने बटेर का नाम लिया, एक तरफ बगड़ बगेला का नाम लिया और साथ में शेर का नाम भी लिया था। अब देखें सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। पहला देखें, अलिफ, एक पहने पतलून और निकर, और आगे अगले हिस्से में आएगा एक पहने शलवार। बे देखिए, एक पहने अंग्रेजी टोपी, एक पहने दस्तार।
दोनों एक दिन शहर को निकले, लेकर आने चार। फिर देखिए जी दाल, पहले सब्जी मंडी पहुंचे, फिर लंडे बाजार। जी तलबा, सवाल नंबर 5 देखिए। दिए गए अशार को नज्म की मदद से तीर से मिलाएं। पहला देखिए, एक मुर्गे की दुम थी काली, एक मुर्गे की लाल। इसी तरह से दूसरा शेर देखिए, एक पहने पतलून और निकर, एक पहने शलवार। फिर है, एक खाता केक और बिस्किट, एक खाता था नान। पहले सब्जी मंडी पहुंचे, फिर लंडे बाजार। और आखिरी देखिए, एक मुर्गे ने सीख उठाई, और आगे इसका जवाब क्या होगा? एक मुर्गे ने डांग। बिल्कुल ठीक। फिर देखिए सवाल नंबर 6, दिए गए अल्फाज के उलट अल्फाज तीर की मदद से मिलाएं। जी पहला देखिए, होशियार, इसका उलट क्या होगा? बेवकूफ। फिर है बहादुर, इसका क्या उलट होगा? बुज़दिल। फिर आएगा लड़ाई, लड़ाई का क्या होगा? जी दोस्ती। फिर आएगा चीखना, और इसका क्या आएगा? मुतजाद, यानी उलट क्या आएगा? खामोश होना। और आखिरी देखिए टूटना, तो इसका उलट होगा जुड़ना। सवाल नंबर 7 देखिए, हदायत के मुताबिक नए लफ्ज बनाएं। जी तलबा, पहला देखिए अलिफ, नाम में नून की जगह काफ लगाएं। तो देखिए आगे आपकी सहूलत के लिए दिया गया है कि अगर आपने नून की जगह काफ लगाया तो वो क्या नया लफ्ज बन गया? काम। इसी तरह से बे देखिए कि लाल में पहले लाम की जगह आपने क्या लगाना है? चे। तो लाम की जगह अगर हम चे लगाएंगे तो क्या लफ्ज बन जाएगा? चाल। जी तलबा, जीम, दाल और वाव ये अब आपने खुद हल करने हैं। ज़बानी तबादला ख्याल। सवाल नंबर 1 में मौजूद सवालात अलिफ, बे, जीम और सवाल नंबर 3, 5, 6, 7 को गौर से पढ़ें और नज्म को जहन में रख के इनके जवाबात ज़बानी हल करें। तहरीरी काम। नज्म और बाहमी बातचीत को जहन में रखते हुए सवाल नंबर 1, 3 और 7 के जवाबात और मश्क में दिए गए अल्फाज मायनी तहरीर करने हैं। तलबा, काम करने से पहले कुछ हदायत हैं जिन पे आपने अमल करना है। काम करने के लिए अलग सफ़ात का इस्तेमाल करें। सफ़ात पर हाशिया ज़रूर लगाइए। उन्वान, तारीख और दिन ज़रूर लिखें। हर जुमले के आखिर में ख़त्मे का निशान लगाएं और गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज करें। आठवां हफ्ता, जमात चहारम, मज़मून उर्दू ग्रामर, उन्वान तस्वीरी कहानी। तदरीसी मकासद। कहानी नवेसी के असूलों का अयादा, दी गई तस्वीर पर अपने ख्यालात का इजहार करना और वाक़या निगारी में महारत हासिल करना। कहानी नवेसी के असूल। किसी भी कहानी में एक मुसलसल वाक़ये का होना और किसी एक नतीजे का होना ज़रूरी है। कहानी नवेसी में मुदर्जा झैल तरतीब को मद्देनज़र रखा जाता है। कहानी में कौन कौन से किरदार हैं, वाक़या किस जगह पर रूनुमा हुआ और क्या मसला दरपेश था और इसे हल करने के लिए क्या क्या इक़दामात या तजावीज़ ज़हन में आईं। सबसे बेहतरीन हल क्या था और इससे क्या नताइज निकले और कैसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। कहानी के हिस्से। कहानी के 3 हिस्से होते हैं, आगाज़, अरूज और इख्तिताम। आगाज़ में किरदार, मकाम और जगह लिखी जाती है। अरूज में वाक़या और इख्तिताम में अंजाम। तस्वीरी कहानी। तस्वीरी कहानी वो होती है कि जिसमें आप तस्वीर को देखते हुए कोई भी कहानी तरतीब देते हैं। जी तलबा, अब आपको यहाँ पे कुछ तस्वीर नज़र आ रही होंगी और ये दी गई तस्वीर की तरतीब और ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से आपने एक मोमा हल करना है और उसके बाद एक कहानी की तरतीब दे के उसे अपने अल्फाज में तहरीर करना है। तलबा, हर तस्वीर के मुतालिक कम अज़ कम 2 जुमले आपने ज़रूर तहरीर करने हैं। इसके अलावा कहानी का उन्वान भी लिखना है। ज़ख़ीरा अल्फाज में आपके पास मौजूद हैं ट्रैफिक पुलिस, गाड़ी की डिग्गी, बच्चे के पैर, ताकुब, सायरन और बरामद। जी तलबा, इन तमाम अल्फाज और तस्वीर को देखते हुए आपने एक बेहतरीन सी कहानी लिखनी है। तहरीरी काम।
सिलेबस वर्कशीट नंबर 2 तरतीबवार तस्वीर को मद्देनज़र रखते हुए 100 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी तहरीर करें और कहानी का मुनासिब उन्वान भी तहरीर करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। फ़ी अमानिल्लाह।